दिल्ली में इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना नदी पे पानी में जहर घोलने का मुद्दा गर्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पे जहरीली पानी घोलने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग को भी इन्होंने मांग की है कि जवाब देनी होगी कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह से अपनी पक्ष रखी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बुधवार को कहा कि पानी में 6 गुना ज़्यादा अमोनिया का मात्रा छोड़े जाने पर कहीं न कहीं दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है जल पीने में। यहीं हरियाणा से सरकार खुले रूप में उन्होंने हरियाणा का जल दिखाया और दिल्ली की जल दिखाकर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं पागल हो गए हैं और इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा को गर्म कर रही है। आइए मनीष सिसोदिया और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अमोनिया किसने डाला वो जिम्मेदारी लेना। हरियाणा से उसकी सरकार है वहाँ पे, क्यों दिल्ली के लोगों को ऐसा जहरीला पानी पिला रही है? तो वो अमोनिया हटा दें, बाकी चीजें हम हटाएंगे। इतना अमोनिया क्यों घोल के पिलाना चाहते हैं? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं वो? मंत्री जी 11 ppm था पानी में। एक मिनट मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूं क्योंकि उसने झूठ की दुकान खोली हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास रिपोर्ट है। मैं जहां से हरियाणा की हद होती है खत्म और जहां पर वाटर सोर्सेज अथॉरिटी ने जो चिन्हित किया है पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जो पानी हम दे रहे हैं उसको टेस्ट कराए और जो पानी दिल्ली के अंदर है उसको टेस्ट कराए, क्योंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसने इस प्रकार का घटिया आरोप लगाया है। उसने ना तो आज तक किसी भी एसटीपी की रिपेयर नहीं की और ना ही कोई एसटीपी नया लगाया। जो वहाँ पर पौंड है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, ना उसका सुदृढ़ीकरण किया ना उसकी रिपेयर किया। उसके अंदर जो डीसिल्टिंग जमी हुई है उसके कारण से लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है और ये आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहा है। वोट लेता है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल ये कहता आया है कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आज तक साफ नहीं हुई। यमुना तो साफ करने की दूर की बात है, भाई तो अपना एसटीपी साफ कर लेता। लोगों को तो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए था, वो भी पानी नहीं दे पा रहा और इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके वो बच नहीं सकता। हमारे पास रिपोर्ट है पूरी की पूरी कि हम जो पानी दे रहे हैं किस परसेंटेज का पानी वहाँ जा रहा है और जो उनके वहाँ पर है वो कितने का है, वो सारी रिपोर्ट बनी। तो आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया के बीच किस तरीके से जुबानी जंग हो रही है दिल्ली के स्थल पे। तो वहीं आपको दिखाएंगे अब हम कि पप्पू यादव क्या कुछ कहें। इस दिल्ली को जल ही जीवन है, लेकिन जल को लेकर हो रही है राजनीतिक, दिल्ली के सियासती जल को लेकर गर्माहट दिखाई पड़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं। यादव को कर जाते हैं तो इन लोगों की अपने अरविंद केजरीवाल जी की भी आदत है। पंजाब जाएंगे तो दिल्ली वाले को कर जाएंगे, दिल्ली आएंगे तो पंजाब और हरियाणा वाले को कर जाएंगे, हरियाणा जाएंगे तो पंजाब और दिल्ली वाले को कर जाएंगे। ये नेचर है इन लोगों का। नेताओं का जो कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल गिरगिट से भी ज्यादा रंग ये लोग बदलते हैं। अभी तो हरियाणा में ये चुनाव लड़े थे, पंजाब में चुनाव लड़े थे। जहरीला पानी नहीं हुआ, इन लोग का जहरीला विचार हो गया, जहरीला चरित्र हो गया, जहरीला चिंतन हो गया। और आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी जहरीला हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पे आकर उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनकी जल दिखाई और हरियाणा का जल दिखाया और उसको किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने दिखाया। आपको दिखाएंगे कि ज़मीनी स्तर पर खड़ा होकर किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सियासती को और भी गर्माहट कर दी है। आइए अब आपको दिखाते हैं आपके TV.in में कि किस तरीके से उन्होंने ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग
पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूँ, मैंने ये पानी पिया, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। मैं केजरीवाल को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, इस पवित्र नदी के ऊपर आया हूँ। केजरीवाल, जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहाँ टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप दिखाएं, इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं, और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब, आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और ये दिल्ली का पानी है, जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है, ये भी बताने का काम कर। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया कि इस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छुपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है, वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।